मल्होत्रा हाउस पर बारिश हो रही थी और एक आखिरी फ्लिकर के साथ लाइट चली गई, जिससे लिविंग रूम अंधेरे में डूब गया। सुशीला मल्होत्रा ने साई किया, एक आवाज जिसे निधि अच्छी तरह से जानती थी, अनॉयंस से कहीं ज्यादा भारी। निधि ने एक कैंडल जलाई, उसकी चमक से कमरा नरम हो गया, एक गर्मजोशी का आइलैंड बन गया। उसने चाय का सुझाव दिया। सुशीला ने सिर हिलाया, आंखें लौ पर थीं। अदरक और इलायची की खुशबू हवा में भर गई। जैसे ही निधि ने चाय तैयार की, खामोशी छा गई, अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि अनकही बातों से भरी हुई। सुशीला ने अपना कप लिया, निधि को देखा, जो आम तौर पर लाइवली थी, अब शांत और दूर थी। कैंडल लाइट सुशीला के लिए पुरानी यादों को रोशन करती हुई लग रही थी। पुरुषों के बाहर होने के कारण दोनों महिलाएं अकेली थीं। उनके बीच की दीवारें पहले से कहीं ज्यादा पतली थीं। सुशीला ने फैसला किया, आज रात वह आखिरकार उस महिला की कहानी साझा करेगी जो वह सिर्फ एक पत्नी और सास बनने से पहले थी। सुशीला ने गला साफ किया, तुम मुझे अपनी उम्र में अपनी याद दिलाती हो निधि, उसने कहा। मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली थी, परिवार में पहले एक करियर का सपना देखा था। शादी के एक हफ्ते बाद बैंक से नौकरी का लेटर आया, दिल खुशी से भर गया। परिवार को बताया तो खामोशी छा गई। सास बोली, अच्छी बहुएं काम नहीं करती। दबाव शांत था, पर क्रशिंग परंपरा ने मुझे चुप करा दिया। मैंने वह लेटर रख दिया, फिर कभी नहीं खोला। सुशीला की आवाज कांप उठी। मैंने वह लेटर फाड़ दिया और अपने सपने भी। निधि ने सुना, कहानी उनके बीच एक फ्रैजाइल सीक्रेट की तरह बस गई। निधि ने सुना, शांत और विचारशील। उसने हमेशा सुशीला को परिवार का पिलर माना था। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह मास्टर डिग्री और नौकरी के प्रस्ताव वाली युवती होगी। निधि ने अपनी खुद की डिजाइन डिग्री के बारे में सोचा। शादी के बाद उसका करियर रुक गया था। किसी ने उसे काम करने से मना नहीं किया था, लेकिन किसी ने उसे प्रोत्साहित भी नहीं किया। सुशीला की कहानी में निधि ने अपनी खुद की चिंताओं की गूंज सुनी, अनकही उम्मीदों के तहत एम्बिशन का धीरे धीरे फेडिंग होना। वह मेज के पार पहुंची, अपना हाथ सुशीला के हाथ पर रखा। यह समझ का एक इशारा था, साझा अनुभव का। उस स्पर्श में शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनके बीच की खामोशी बदल गई, दूरी से कनेक्शन में। दो महिलाएं, दो पीढ़ियां उसी शांत संघर्ष से बंधी हुई। सुशीला ने निधि के हाथ को देखा, एक आंसू उसके गाल से नीचे लुढ़क गया। मैं तुम में खुद को देखती हूं निधि। मैं एक सपने को वैसे ही चुपचाप छोड़ते हुए देखती हूं। जब तुम अपनी पुरानी नौकरी के बारे में बात बदल देती हो, तो मैं उस बचाव को पहचानती हूं जिसका मैंने कभी इस्तेमाल किया था। जो महिला अपने सपनों को ताक पर रख देती है, उसकी खामोशी शांति नहीं है, यह धीरे धीरे फेडिंग होकर ग्रे होना है। मैं यह तुम्हारे लिए कभी नहीं चाहती थी, सुशीला ने कहा। उसकी पकड़ कसती जा रही थी। जब मैं तुम्हारी खामोशी देखती हूं तो मैं उस लड़की को देखती हूं जो मैं कभी थी। मैं 40 साल तक चुप रही, यह सोचकर कि यह सही था, लेकिन अब मुझे पता है कि यह एक गलती थी। पहली बार निधि सुशीला की आंखों में उदासी को समझ गई। यह एम्पैथी थी, जजमेंट नहीं। पीढ़ियों का अंतर एक पुल बन गया, खाई नहीं। उनकी खामोशी, जो कभी एक बाधा थी, अब उन्हें एक साथ खींच रही थी। दो महिलाएं, अलग अलग युग, वही शांत सपने। कैंडल की लौ नाच रही थी जैसे ही सुशीला धीरे से बोली, मैं सोचती हूं कि मैंने कौन सी जिंदगी मिस कर दी। अगर मैंने वह नौकरी ले ली होती तो क्या होता। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूं, लेकिन क्या होता अगर का सवाल एक भारी बोझ है। निधि ने वही सवाल अपने खुद के भविष्य के बारे में उसे हॉन्टिंग करते हुए महसूस किया।
सुशीला की कहानी एक चेतावनी थी, एक उम्मीद थी कि निधि को वही रिग्रेट नहीं होगा। वह न क्या होता अगर एक भूत है, सुशीला ने कहा। यह शांत पलों में आता है, आपको उस रास्ते की याद दिलाता है जिसे नहीं लिया गया। मैंने इसके साथ शांति बना ली है ज्यादातर, लेकिन मैं इसकी परछाई तुम्हारे आसपास देखती हूँ और मैं चुप नहीं रह सकती। एक माँ चाहती है कि उसके बच्चों का जीवन बेहतर हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अलग तरह से चुनो। सुशीला अब सिर्फ एक सांस नहीं थी, बल्कि एक साथी यात्री थी जो अपने खोए हुए अवसरों से ज्ञान दे रही थी। उनके रिश्ते में बदलाव आया, भूमिकाओं और कर्तव्यों से साझा मानवता तक। क्या होता अगर का सवाल अब उन दोनों का था। जैसे ही कैंडल कम जल रही थी, सुशीला की आंखों में उदासी की जगह दृढ़ संकल्प आ गया। कल तुम अपना पोर्टफोलियो और रिज्यूम अपडेट करोगी, उसने दृढ़ता से कहा। हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, हम काम का पता लगाएंगे, जरूरत पड़ने पर मदद लेंगे। तुम्हारा टैलेंट दुनिया का है, सिर्फ इस घर का नहीं। निधि हैरान थी, उसने साझा उदासी की उम्मीद की थी, कार्रवाई के लिए कॉल की नहीं। आशा के आंसू उमड़ पड़े, एक बोझ उतर गया। तुम क्या होता अगर के भूत के साथ नहीं रहोगी, सुशीला ने कसम खाई। तुम्हारी सफलता मेरी भी होगी, मेरे छोड़े गए सपने के लिए एक ट्रिब्यूट। यह हम दोनों के लिए है, निधि ने फुसफुसाया। मैं वादा करती हूँ मम्मी जी, मैं तुम्हारी कहानी को भुलाने नहीं दूंगी। उस पल में एक शांत वादा फोर्ज्ड हुआ, अतीत का सम्मान करके एक नया भविष्य बनाने की प्रतिबद्धता। उनका बंधन अब साझा सपनों और म्यूचुअल एम्पावरमेंट का था। कैंडल की चमक ने एक नए अलायंस के जन्म को चिह्नित किया। दो महिलाएं उम्मीद से एकजुट। लाइट वापस आ गई, कैंडल लिट दुनिया को भंग कर दिया, लेकिन सुशीला और निधि के लिए सब कुछ बदल गया था। समझ और सम्मान की एक नई रोशनी ने कमरे को भर दिया। अगली सुबह सुशीला ने निधि को अपना पोर्टफोलियो खोजने में मदद की। उन्होंने डिजाइन और नौकरी के अवसरों के बारे में बात की। हवा हल्की थी, उद्देश्य से भरी हुई थी। जब पुरुष लौटे तो उन्होंने बदलाव महसूस किया, एक कमरादरी, एक साझा भाषा। निधि ने काम करने के अपने इरादे की घोषणा की, सुशीला के समर्थन से मजबूत होकर। अतीत ताकत का स्रोत बन गया, पीढ़ियों के बीच एक पुल। पावर कट की वह रात अंत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी, साझा सपनों और उम्मीद की एंड्यूरिंग लाइट पर बना एक नया रिश्ता।